सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 अंडे और गंदम के आटे से बनने वाला ये नाश्ता यकीन जाने आपको रोज़ाना फ़रमाइश पे बनाना पड़ेगा। ये इतना मज़े का, इतना यूनिक बन के तैयार होता है कि बस। अस्सलामु अलैकुम जी, तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है, बहुत ही क्विक सी ये रेसिपी है, झटपट और फट से आप 2 मिनटों में नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो चलें जी, यहाँ पे आपका कीमती वक़्त ज़ाय किए बगैर रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपने देखा 2 कप मैंने यहाँ पे ले लिया था गंदम का आटा। किसी तरह का कोई मैदा यहाँ पे मैंने नहीं लिया, सिर्फ़ आपने गंदम का आटा जो नॉर्मली हमारे घर में चक्की वाला आटा आता है ना, वही आटा आपने ले लेना है। उसमें मैंने शामिल कर लिए थे 2 यहाँ पे जैसा कि आपने देखा अंडे शामिल कर लिए थे। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे बिल्कुल बारीक सी कट की हुई एक दरमियाने साइज़ की मैंने ले ली थी प्याज़। बारीक से कट किया हुआ मैंने एक दरमियाने साइज़ कट किया हुआ ले लिया था टमाटर। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे बारीक सा कट किया हुआ धनिया। थोड़ी सी मेरे पास पड़ी थी शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक सा कट कर लिया था, इस तरह से आपने शामिल कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे ग्रीन अनियन, मैंने यहाँ पे बारीक से कट किए हुए शामिल कर लिए थे। और यहाँ पे बारी आती है इस रेसिपी को मज़ीद टेस्टी बनाने की, इस पॉइंट पे मैंने इसमें शामिल कर लिए थे, यहाँ पे मैंने ले लिए थे तिल। ब्लैक और वाइट दोनों में से कोई से भी आपके पास हों, आपने 1 टेबल स्पून शामिल कर लेने हैं। तो मेरे पास ब्लैक और वाइट दोनों थे, तो हाफ टेबल स्पून मैंने दोनों ले लिए थे। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून के आसपास मैंने ले ली थी कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने इसे मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा ले लिया था ज़ीरा पाउडर, ये आपने शामिल कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे हस्बे ज़ायका नमक। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसे कि आपने देखा सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल कर लेने के बाद आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जैसा कि आपने देखा अंडे शामिल कर लेने के बाद मैंने पानी शामिल नहीं किया था, पहले आपने अंडे अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। जैसे आप देखेंगे आटा अंडों में अच्छे से मिक्स हो गया, फिर आपने इसमें शामिल करना है पानी। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, साथ ही साथ आपने स्पैचुला या चम्मच जैसे भी मतलब आपको आसानी लगे आपने इसे मिक्स कर लेना है। फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर किया करूँ जो टेस्टी और हेल्दी होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी हों। और जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो इस तरह की सब्जियां शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर वगैरह इस तरह की सब्जियां मतलब घर में आम ही पड़ी होती हैं, हर वक्त होती हैं पड़ी, तो ये रेसिपी बेस्ट है। बहुत ही ईजिली आप घर पे चुटके में बना के तैयार कर सकते हैं। एक बार मेरे कहने पे इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह बड़े हों या छोटे सारे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। अच्छा यहाँ पे बताती चलूँ, जैसे ही आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है, तो इस पॉइंट पे आपने शामिल कर लेना है 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था ऑयल। तो ऑयल शामिल कर लेने के बाद आपने इसी तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मज़ीद पानी शामिल कर लिया था, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बैटर जो है ये आपने बना के तैयार कर लेना है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है इसे पकाने की, कोई सा भी फ्राई पैन या आपने तवा ले लेना है, ऑयल से आपने अच्छा सा ग्रीस कर लेना है। अच्छा यहाँ पे बताते चलूँ, पैन को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा बस आपने गर्म कर लेना है और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये जो बैटर हमने बना के तैयार कर लिया इस तरह से आपने चम्मच की मदद से ले लेना है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ले ली थी और इसी तरह चम्मच से ही मैंने यहाँ पे फैला के इसे तैयार कर लिया था। तो जैसा कि आपने देखा सिर्फ और सिर्फ 2 कप आटा और 2 अंडों से आप इस तरह से पूरी फैमिली के लिए ढेर सारे पराठे, ढेर सारा नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर कर लिया था ताकि अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा यहाँ पे 2 मिनट के बाद आपने थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल कर लेना है और दूसरी साइड जो है ये भी आपने इसी तरह से टर्न कर लेनी है। तो लें जी, आपकी खिदमत में हाजिर हैं बहुत ही मज़े के और टेस्टी पराठे। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।